समन्विता श्रीचैतन्य प्रभु वन्दे नित्यानन्द सहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजन समायुक्तं वृन्दावन मनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज हमारे परात्पर गुरुदेव जगद्गुरु शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का 86तम विरह महोत्सव है। समस्त गौड़ीय वैष्णव जन विशेष करके इस ब्रजमंडल में जितने भी वैष्णव समाज है वो भी गौड़ीय वैष्णव समाज वे सभी एकत्रित होकर के हमारे शिल प्रभुपाद जी के आविर्भाव और ये विरह महोत्सव को बड़े ही सुंदर रूप से बड़े ही उत्साह से युक्त होकर के एकत्रित होकर के वे शिल प्रभुपाद जी के गुणगान को स्मरण करते हैं। हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज वे बड़े ही सुंदर बात कहते हैं कि जिन अनुष्ठान करने से, जिस क्रिया करने से वैष्णव या भगवान
उनका स्मरण होता है। बोलते वही अनुष्ठान के द्वारा केवल स्मरणकारी ही क्यों, श्रवणकारी, दर्शनकारी, अनुष्ठानकारी और अनुष्ठान में भाग लेने वाले सभी का सभी प्रकार के अशुभ नष्ट हो जाता है, संकट समाप्त हो जाता है और विशेष रूप से उनके अभिष्ट भी पूर्ण हो जाते हैं। चार में बैठी तो हमारे गुरुजी आज के दिन में श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे विरह तिथि में बड़े ही सुंदर उन्होंने प्रभुपाद जी के गुणों का स्मरण किया था। हम लोग भी उन्हीं परम आराध्य श्रील गुरुदेव के पदांकानुसरण करते हुए उनके ही चर्वित चर्वन वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में प्रमाण रूप से हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि जिनकी कृपा से वेदव्यास जी भले ही वे स्वयं भगवान के सत्यावि अवतार है, लेकिन अपने गुरु नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम, जो कि भगवान के ही गुणों से परिपूरित, लीलाओं से परिपूरित, उनके स्वरूपों से परिपूरित श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को रचना करते हैं। इसलिए वे सुखदेव गोस्वामी, जिनका वेदव्यास जी ने पिता भी है और गुरु भी है, इसलिए वे वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी जी को बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को श्रीमद् भागवतम की श्रवण कराए थे। वक्ता कौन थे? वेदव्यास मुनि। श्रोता कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। इसलिए देखो उससे पहले सुखदेव गोस्वामी जैसे ही माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, वे तुरंत उस ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए चले जाते हैं। और वास्तव में जो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद में निमग्न थे, ब्रह्मानंद के आनंद में प्रतिष्ठित थे, बल्कि फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऐसी ऐसी दिव्य लीलाओं को श्रवण करके भगवान के उस स्वरूप के बारे में श्रवण करके वे ब्रह्मानंद के सुख को त्याग करके वे कृष्ण प्रेम में निमग्न हो गए थे। बोलते सुखदेव गोस्वामी जी का श्री कृष्ण लीला परिपूरक इस दिव्य अनुभव को जानने के पश्चात, बोलते जो ब्रह्मानंद में नित्य निरंतर निमग्न रहते थे, वे ब्रह्मानंद को तिरस्कार करके क्या किया? श्री कृष्ण लीला में निमग्न हो गए थे। अरे जिस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, आज श्री कृष्ण प्रेम रस का ऐसा कि अद्भुत उनको प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने से भी जो नहीं प्राप्त होता उसको उन्होंने झट करके त्याग दिया। परंतु वे ऋषि मुनिगण इतने कठोर तपस्या करने के उपरांत भी वे ब्रह्म सुख को, ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कृष्ण प्रेम की तुलना में ब्रह्मानंद किस प्रकार है? जिस प्रकार एक गाय के खूर के गड्ढे में जितना जल एकत्रित होता है उतना ही है। किसके सामने? बोलते उस अनंत अपार अगाध कृष्ण प्रेम के सागर के सामने।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनका नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब कुछ परम माधुर्य से परिपूर्ण है। और जब स्वयं भगवान माधुर्यमय विग्रह है, वे जब स्वयं अवतारी है, वे जब सभी का अवतारों के परम कारण है, बोलते उनके उस अद्भुत लीला को श्रवण करने के पश्चात भला कोई किस प्रकार से और अपनी चित्त वृत्ति को अन्यत्र धावित कर सकता है। इसलिए भगवान ने अनेक अवतार लिए, राम, नृसिंह, मत्स्य, कच्छप। बोलते वेदव्यास जी ने इन सभी अवतारों का विशद वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया है। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि एते चांस कलाहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिर व्याकुलम लोकम मिडयंती युगे युगे। देखिए, ईश्वर परमः कृष्ण अनादिरादि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वे सब कारणों के परम कारण है, वे आदि पुरुष है। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं कि चतुसन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार भी पूर्ण रूप से ब्रह्मानंद में प्रतिष्ठित थे। परंतु ये चार कुमार भी जब भगवान नारायण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी के गंध को आग्रहण किया, उसके सुगंध को ग्रहण किया, वे भी तत्काल भगवान के चरण कमलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और वे भी तत्क्षणात वे ब्रह्मानंद को तिरस्कार करके भगवान नारायण के वे भक्त बन जाते हैं। कहते हैं, अरे नारायण, भगवान नारायण भी जिनके रूप का दर्शन करके मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, वे माधुर्यमय विग्रह कौन है? वे ब्रजराज नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को माध्यम बना करके क्या शिक्षा देते हैं कि ब्रज की गोपियां, इन ब्रजवासी जन, नंद बाबा, यशोदा मैया, बोलते इन्होंने कभी भी भगवान को भगवान के रूप में, कृष्ण को साक्षात भगवान के रूप में ग्रहण नहीं किया है, नहीं देखा है। ऐसे नहीं कि वे भगवत तत्व को नहीं जानते हैं, वे परम तत्वविद है, लेकिन भगवान के उस माधुर्यमय विग्रह के सामने उनको ऐश्वर्य युक्त भगवान के रूप में ग्रहण करने का किसी भी ब्रजवासी का, विशेष रूप से गोपियों का, कभी भी मन नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि भगवान के उस प्रेममयी भक्ति के कारण, जिन्होंने उस नित्य आनंद में नित्य निरंतर रहते हैं, उस आनंद का एक कण भी ये ब्रह्मानंद के सामने नहीं टिक सकता। ब्रह्मानंद उस आनंद के एक कण में भी कहीं नहीं टिक सकता है। इसलिए जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी पुरुषोत्तम धाम में आविर्भूत हुए और उनका ये संकीर्तन यज्ञ, जो कि श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं आचरण करके इस जगत के लोक कल्याणार्थ प्रचार किया था, श्रीमन महाप्रभु जी के अंतर्धान होने के प्रायः 400 वर्ष बाद पुनः ये जगन्नाथपुरी से ये प्रारंभ हुआ था। वे प्रभुपाद जी का प्राकट्य स्थल पुरी के जो ग्रैंड रोड है, जो कि जगन्नाथपुरी के मंदिर से कोई विशेष दूरी पे नहीं है,
बोलते प्रभुपाद जी ने प्रकट होने के 6 महीना बाद रथ यात्रा का समय आया और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का तीनों रथ का आयोजन ये बहुत पहले से हो रहा है। सबसे पहले बलदेव जी का रथ, फिर सुभद्रा जी का रथ, उसके बाद फिर स्वयं जगन्नाथ जी का रथ चलता है। किंतु उस वर्ष क्या हुआ, जगन्नाथ जी की इच्छा से जगन्नाथ जी का रथ ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सम्मुख आकर के रुक गया और बोलते 3 दिन तक वहीं पर ही रुका रहा। जब जगन्नाथ जी नहीं आए तो बलदेव सुभद्रा किस प्रकार से जाएंगे? वे भी जाकर के वहाँ गुंडीचा के सम्मुख अपनी ठाकुर के प्रतीक्षा में बैठे हैं। बोलते 3 दिन तक वहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नाम संकीर्तन का महोत्सव किया। उस जगह का नाम नारायण छाता के नाम से प्रसिद्ध है। छाता ये उड़िया भाषा में लगाया जाता है। छाता मतलब छतरी होता है। तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए, वहाँ पर हमारे परम गुरु जी ने, हमारे गुरु जी ने एक बड़े सुंदर मंदिर बनाया, विशाल मंदिर बनाया। तो हमारे गुरु जी कहते थे वो मंदिर हमारे गुरु जी ने बनाया है, हमारे गुरु जी ने स्थापन किया है। किस प्रकार से? गुरु जी इस प्रसंग को बोलते बड़े भावुक हो जाते थे। बोलते उस जगन्नाथपुरी में जहाँ प्रभुपाद जी का प्राकट्य स्थल है, वहाँ मठ स्थापन करने से पहले हमारे परम गुरु जी की गुरु भ्राताओं ने उनके समक्ष आकर के उनसे अनुरोध करते हैं कि महाराज आपने संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक मठ मंदिर स्थापना किया है, किंतु जगन्नाथपुरी में जहाँ हमारे गुरु जी का प्राकट्य स्थल है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान है, उस स्थान को अनेक लंबे समय से बहुत से अराजक तत्वों ने घेर करके अतिक्रमण करके रखा है। इसलिए उस जगह को किसी न किसी प्रकार से हम लोगों को उद्धार करना पड़ेगा। कहते हैं परम गुरु जी के गुरु भ्राताओं ने, यद्यपि उस स्थान को उद्धार करना बड़ा ही कठिन व्यापार है, लेकिन यदि आप उसमें उत्साह देंगे तो आपके उत्साह से वो अवश्य परिपूरित होगा। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के स्थान पर अनेक किराएदार रहते थे। आज 2-4 साल से नहीं, बल्कि 40 साल पहले से उस स्थान को उन्होंने घेर करके रखा हुआ था। लेकिन 40 साल से जो उन्होंने उस स्थान पे किराए पे रह रहे या अतिक्रमण करके रखे हैं, उनको वहाँ से हटाना बड़ा ही कठिन था। 1936 से 76 से 40 माइनस कर दें, 1936 मतलब प्रभुपाद जी के उस रहते पहले थे, लेकिन उसके बाद से जब से प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा है तब से लेकर के वो लोग एकदम दमदार से रहते थे। अब तो कोई मालिक नहीं है। हाँ, बेटा तो वो बन गया, वो क्या 1936 से वो लोग रहते थे और परम गुरु जी ने 1976 में उस स्थान का उद्धार करने के लिए पहले वहाँ पदार्पण किए थे। तो कहते थे परम गुरु जी के गुरु भाइयों ने कि उस स्थान को खाली कराने के लिए कौन जाएगा। उससे पहले इस्कॉन के भक्तों ने भी उस स्थान को उद्धार करने का प्रयास किया था, लेकिन इस्कॉन जैसे एक धनाढ्य संस्था भी उस प्रयास में असफल रहा। इसलिए उसके बाद प्रभुपाद जी के उस स्थान को उद्धार करने के लिए किसी भी गुरु भ्राताओं में विशेष उत्सुकता नहीं था। हमारे परम गुरु जी
उस समय श्री चैतन्य मठ के जो आचार्य थे श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनके पास गए और उन्हीं से भी उस स्थान को उद्धार करने के लिए उनसे कुछ वार्तालाप किए, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई उसमें उत्साह नहीं दिखलाया था। तब हमारे परम गुरु जी ने या परम गुरु जी के गुरु भाइयों ने विशेष रूप से हमारे परम गुरु जी के ऊपर उस स्थान के कार्यभार को संपूर्ण रूप से प्रदान किया था। तब हमारे परम गुरु जी बोलते, जब सभी वैष्णवों ने प्रभुपाद जी के जन्म स्थान का उद्धार करने का भार मेरे ऊपर ही दे रहे हैं, तो वैष्णवों की इस आदेश को पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। क्योंकि परम गुरु जी का ऐसा ही सिद्धांत था कि गोपी भर्तृहु पदकमलयो दास दासानुदास, कि भगवान के चरण कमलों के दासों के दास के रूप भाव में परम गुरु जी हमेशा रहते थे। जब भी वैष्णवों का निर्देश मिला, वैष्णवों का सेवा करने का सुयोग मिला, वे ना रात देखे ना दिन देखे, ना सुविधा देखे ना असुविधा देखे, तुरंत उस कार्य के लिए वे तत्पर हो जाते थे। तब श्रील परम गुरु जी ने प्रभुपाद जी के उस जन्म स्थान को खाली कराने का जो दायित्व है स्वयं लिया। बड़े जटिल था उस स्थान को उद्धार करना, उस मार्ग पे चलना। 12 साल से ज़्यादा कोई हो तो उसको निकाल नहीं सकते। और वैसे भी हमारे देश का ऐसा रूल है कि 12 साल से कोई व्यक्ति कहीं पर किराए पे दे रहे, उसको वहाँ से हटाना असंभव है, नहीं हटा सकता है। लेकिन परम गुरु जी ने लगभग उस असंभव कार्य में लग पड़े और बोलते हैं हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी अपने गुरु जी को कहते हैं कि गुरुदेव, जब प्रभुपाद जी के स्थान को उद्धार करने के लिए कोई इतना चिंतित नहीं है और ऐसी अवस्था में आप उस स्थान का उद्धार करने के लिए जाएंगे, वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, ना रहने का व्यवस्था, ना धर्मशाला की व्यवस्था, और जिस स्थान पर वो है वहाँ अनेक प्रकार के जंगल के कारण कीड़े मकोड़े सांप इत्यादि वहाँ वास कर रहे थे। इसलिए यदि आप वहाँ जाकर के ठीक से सो नहीं पाएंगे, थोड़ा विश्राम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। और इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी कार्य में किसी प्रकार का कोई संपन्नता नहीं मिला, तो फिर व्यर्थ ही परिश्रम होगा। हमारे गुरुजी के बात को सुन करके परम गुरुजी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि आदेश दिया कि तुम एक आवेदन पत्र लिखो। मैं कल ही जा कर के ओडिशा के मुख्यमंत्री से मिलूंगा। देखिए, हमारे गुरुजी कहते थे कि उनके गुरुदेव के स्वभाव में जो था, ऐसा स्वभाव था कि वे जो बोलते थे उसको वे अवश्य पूर्ण करते थे। बोलते जो असंभव भी होता था वो भी श्रील परम गुरुदेव संभव बना देते थे। और परम गुरुदेव ये विचार किया कि जब वैष्णवों ने, मेरे गुरु भ्राताओं ने मेरे ऊपर उत्तरदायित्व दिया, तो ये वैष्णवों का आज्ञा है। इसलिए जब तक प्राण है तब तक मैं वैष्णवों की इस इच्छा को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो हमारे गुरुजी और गुरुजी के गुरु भ्राताओं ने ये विचार कर रहे थे कि ये स्थान इतने दिनों से विवाद में है और उसमें पहले से ही कोर्ट केस चल रहा था। यदि हम लोगों को उस स्थान मिल भी जाता है तो उस स्थान का अधिग्रहण करना संभव बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन श्रील गुरुदेव ने उस स्थान को खरीदने के लिए क्या किया
उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे रंगनाथ मिश्र और न्यायाधीश गंगाधर महापात्र, बोलते इनसे जाकर के मिले और इस कार्य के लिए उनका परिपूर्ण समर्थन भी मिला था। देखो, इतने उच्च पद में आसीन व्यक्ति एडवोकेट थे, बाद में भी वो जज हुए, रंगनाथ मिश्र सुप्रीम कोर्ट का। तो देखो, इतने उच्च पद में अधिष्ठित व्यक्ति किस प्रकार एक सन्यासी के पीछे आएंगे, एक साधारण व्यक्ति के पीछे आएंगे। ये तो कहने के लिए है, लेकिन हमारे परम गुरु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कहने के लिए बातों बातों में। किंतु हमारे परम गुरु जी की ऐसे अद्भुत महिमा, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व, उनका ऐसा अद्भुत वाणी, जिसको प्रथम बार श्रवण करके, प्रथम बार दर्शन करके वे उच्च पदाधीन अधिकारी भी उनके पीछे आ गए। असंभव को भी श्रील परम गुरुदेव ने वहाँ संभव बना दिया। कुछ लोग पूछते थे कि भैया वहाँ पर इतने सारे किराएदार रहते हैं, चलो ठीक है, आपके पक्ष में कोर्ट का आदेश भी आ गया आपके सपोर्ट में, लेकिन उन लोगों को आप खाली कैसे कराओगे? उस स्थान से हटाना उन लोगों को संभव नहीं है। आपने कैसे किया? बोलते, जब कोई निष्कपट भाव से भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के सेवा के लिए प्रयास करता है, वहाँ असंभव नाम का शब्द कभी आ ही नहीं सकता। असंभव बोल के कोई कार्य है ही नहीं। हमारे परम गुरु जी उसका साक्षात उदाहरण है। उन्होंने अपने इस आचरण के द्वारा, इस प्रचेष्टा के द्वारा इस जगत को शिक्षा दिया। बोलते, जिस कार्य के लिए प्राय सभी ने हाथ खड़ा कर दिया था, वहां परम गुरु जी का एक प्रयास फलप्रेप्स होना प्रारंभ कर दिया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का टीका श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में उन्होंने क्या उदाहरण दिया? श्रील गुरु जी इस घटना को प्रायशः कहा करते थे। वे समुद्र के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। समुद्र के किनारे उसने अंडा दिए थे, लेकिन अपने अंडों के प्रति उसका बड़ी आसक्ति था। एक बार जब वे कहीं से घूम फिर के आया और अपने घोंसले में उसने अंडा को नहीं देखा। कहाँ गया था? बोलते, समुद्र के किनारे होने के कारण कभी ज्वार होता है, कभी भाटा होता है और उस जलस्तर बढ़ जाता है। उस जलस्तर से समुद्र के किनारे स्थित उसके अंडा भी समुद्र में बह गया। जब चिड़िया लौट करके आई, देखते हैं उसके अंडा नहीं है। व्याकुल हो गया। उसने समस्त पक्षी जातियों को एकत्रित किया, सबके पास जाकर के पूछा कि भाई मेरे अंडा कोई देखा? सब लोगों ने उत्तर दिया कि भैया अब स्थिति देख रहे हो समुद्र का क्या है। अरे जो समुद्र में बड़े बड़े मूल्यवान वस्तु बह करके चला गया, उन वस्तुओं के आगे तुम्हारे ये छोटी से छोटे छोटे अंडा का क्या महत्व है, क्या मूल्य है? तुम प्रयास करोगे तो पुनः तुमको अंडा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन समुद्र में जो बह गया वो असंभव है आना। लेकिन वे छोटी सी गोरे या चिड़िया उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, अरे मैंने कोई पाप नहीं किया था, फिर मेरे अंडों को इस प्रकार छीन के लेना ये कैसा अधर्म है? पक्षियों ने कहा, भाई तुम पाप किया नहीं किया, धर्म अधर्म इस बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं। तब वे छोटे से चिड़िया समुद्र के पास जाकर के पूछता है, समुद्र से प्रार्थना करता है कि मैंने आपके चरणों में कोई अपराध नहीं किया, फिर आप मेरे अंडे क्यों छीन करके ले गए? कृपया आप मेरा अंडा मुझे वापस दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत आंसू बहाया समुद्र के पास जाकर के, लेकिन किसी प्रकार का कोई उत्तर उस चिड़िया को प्राप्त नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया।
जब ये चिड़िया बार बार समुद्र देव के पास जाकर के प्रार्थना कर रहा है और कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तब ये छोटे से चिड़िया क्रोधित हो गया। संकल्प लिया कि हमने समुद्र को सुखा करके हमारे अंडा वहाँ से खोज निकालेंगे। छोटी सी चिड़िया, क्या वे समुद्र, विशाल समुद्र के जल को सुखा सकती है? लेकिन प्रयास में लग गया। उड़ के आता, अपने छोटे से चंचुलिका में एक बूंदी जल लेकर के उसको किनारे छोड़ देता, बाहर फेंक के आता। सुबह से शाम तो यही कार्य में लग गया, और जितने भी पक्षी जाति सब आकर के वहाँ टकटकी करके देख रहे हैं और हंस रहे हैं उसके प्रयास को देख करके। किसी ने कुछ नहीं कहा, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन बरम शाम के वक्त सारी पक्षियां कहते हैं, अरे गोरैया, तुम्हारे ये प्रयास क्या सफल होगा, जो कि असंभव है। बरम तुम्हारे ये प्रयास से, तुम्हारे इस प्रकार के चेष्टा से, इस प्रकार से क्रिया से हमारे समस्त पक्षी जातियों के ऊपर बोलते निंदा करेंगे लोग कि देखो ये पक्षी कितना मूर्ख है। परंतु वे चिड़िया, छोटे से चिड़िया, उन पक्षियों की बात के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम में, अपने प्रयास में रहा। दैववश उस रास्ते से नारद गोस्वामी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, थोड़ी देर रुक करके उस चिड़िया के प्रयास को। जैसे नारद गोस्वामी जितने भी पशु पक्षी मनुष्य सभी के भाषा को जानते हैं, वे चिड़िया के पास जाते हैं और पूछते हैं, भैया तुम ये क्या कर रहे हो और तुमको इस प्रकार के करने का जरूरत ही क्या है? तब ये चिड़िया कहा कि ऐसे ऐसे हुआ था कांड। नारद गोस्वामी कहते हैं, तुम्हारे इस प्रकार का जो प्रयास है, चाहे तुम अनंत जन्म भी लो, तुम कभी भी समुद्र को सुखा नहीं पाओगे। तुम अपना समय को व्यर्थ ही इस प्रकार गंवा रहे हो। इस प्रकार के प्रयास को छोड़ दो। जो कुछ हुआ हुआ, भगवान की इच्छा थी, तुम्हारे अंडा बहना था, बह गया। अब तुम नए अंडा पुनः सृष्टि कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, भूल जाओ उसको। वे चिड़िया नारद गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ता है, कहती है, हे ऋषिवर, समुद्र के साथ मेरा किसी प्रकार का कोई शत्रुता नहीं है। मैं किसी प्रकार का कोई अपराध भी नहीं किया है। यदि वे मेरे अंडा लौटा दे तब जाकर के मैं रुकूंगी और मैं प्रयास में लगा रहूंगा। और मेरा आशा और विश्वास है कि इस प्रकार प्रयास से मैं एक दिन अवश्य सफल होऊंगा। समुद्र को सुखा करके अपने अंडा को मैं वहां से खोज के ले आऊंगा। नारद गोस्वामी, ये तो भगवान के कृपा की मूर्ति है और उनके चरणों में वे चिड़िया प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी कृपा प्राप्त हो गया। तब नारद गोस्वामी वैकुंठ पहुंचते हैं और वहां जाकर के भगवान के वाहन गरुड़ों, पक्षियों के जो राजा गरुड़, उनको ये सारे वृत्तांत कहते हैं। क्या कि हे पक्षियों के राजा, पृथ्वी तल पर अब समस्त पक्षियों का लोग निंदा कर रहे हैं। बोलते, भैया क्यों, ऐसा क्या हुआ जो हमारे पक्षी जाति का निंदा हो रहा है? कि देखिए छोटे से गैरिया पक्षी उसके ऊपर हंस रहे हैं। और आपके रहते हुए, पक्षियों के राजा के रहते हुए इस प्रकार का कैसे हो सकता है? भाई गरुड़ ने तत्काल वहां से अपना विशाल पंख को खोला और समुद्र के किनारे आकर के समुद्र के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। किस प्रकार से? अपने विशाल पंख से हवा करके वे समुद्र को सुखाने का प्रयास किया। समुद्र देव वहां साक्षात मूर्तिमंत गरुड़ देव के सम्मुख हस्त जोड़ करके पूछते हैं कि आप इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हो? गरुड़ ने कहते हैं, आपने इस छोटे से चिड़िया के अंडे ले लिया, उसने क्या दोष किया था? उसने इतना आपके चरणों में गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया,
आप कोई शब्द भी नहीं बोले, उत्तर भी नहीं दिया और ना ही उसके अंडा को वापिस किए। ये हमारे पक्षी समुदाय का अपमान है। या तो आपको उसके अंडा वापिस करना पड़ेगा या आपको दंड भोगना पड़ेगा। कंप कपाते हुए समुद्रदेव ने उस पक्षी के अंडा को समुद्र से ला करके वापिस दे दिया। देखो, उस छोटी सी चिड़िया, उसकी अपना कोई शक्ति या अपना कोई क्षमता नहीं था, परंतु कोई यदि निष्कपटता से युक्त होकर के दृढ़ विश्वास करता है, दृढ़ निष्ठा, बोलते उस स्थान में जो किराएदार थे वे भी धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। उसके बाद वहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। बोलते हैं कि जब किराएदारों ने उस जगह को छोड़ दिया, तभी परम गुरु जी के जितने भी गुरु भाई थे वे सब उस स्थान को आए और परम गुरु जी ने सभी अपने गुरु भाइयों को, सन्यासियों को, वैष्णवों को उस स्थान में आने का निमंत्रण दिया। श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी या जितने भी परम गुरु जी के ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे, सभी उस पुराने भवन में आए जो कि साक्षात भक्ति विनोद ठाकुर की जी के द्वारा बनाया हुआ था। उस भवन में आए और वहाँ भैया बड़े उत्सव मनाया गया। उसके बाद 1979 में प्रभुपाद जी के इस इच्छा को, प्रभुपाद जी के पार्षदों को अर्थात परम गुरु जी के गुरु भाइयों को इच्छा को परिपूर्ण करने के उपरांत ही श्रील परम गुरुदेव ने नित्य लीला में प्रवेश किया। तो देखो, अपने गुरुदेव जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के इस महान कार्य को करने के लिए श्रील परम गुरुदेव रुके हुए थे। शतवार्षिकी 78 में हुई ना, उसमें 77 में हुई, उस वक्त 100 मृदंगों से प्रभुपाद जी का शतवार्षिकी हुआ था। 74 में हुआ था ना। हाँ, 75 ने। 74 अच्छा, तो 73 में 100 मृदंगों के द्वारा नगर कीर्तन पुरी में। तो उसी समय इतना विशाल आयोजन हुआ था कि 73 में बोलते 100 मृदंग के द्वारा जगन्नाथपुरी में नगर संकीर्तन का आयोजन हुआ था। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। हमारे गुरु जी कहते हैं कि गुरुदेव के अंतर्ध्यान होने के पश्चात सभी गुरु भाइयों ने विचार किया कि गुरुदेव ने इतना विशाल स्थान का उद्धार करके तो दे दिया, लेकिन यहाँ मंदिर किस प्रकार से स्थापित होगा, क्योंकि उस समय उतना व्यवस्था नहीं था। एक दिन श्रील गुरुदेव वहीं बरदांड में ग्रैंड रोड पे ही टहल रहे थे, यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आया। वो अपनी कार से उतरा और ना जाना ना पहचाना, उतर करके सीधे गुरु जी के हाथों में 500 रुपया देते हैं। तो उस समय श्रील गुरुदेव के साथ परम पूज्य पास श्री कृष्ण के सब प्रभु और श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज भी साथ जा रहे थे दर्शन करने के लिए। बोलते उन दोनों को वे व्यक्ति ने 300 रुपया दिया। लेकिन विचार करते श्रील गुरुदेव कि मार्ग में चल रहे हैं और एक अपरिचित व्यक्ति आता है, और उस समय 500 रुपया 300 रुपया बहुत होता था। इतने सारे धन दे सकता है, क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार तो पहले कभी नहीं दिया, कभी हुआ भी नहीं इसे। तो श्रील गुरुदेव, श्रील कृष्ण के सब प्रभु, श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज, यहाँ गुरु जी के जितने भी गुरु भाई लोग थे, सब लोगों ने विचार किया कि ये गुरुदेव का ही संकेत है कि जगन्नाथ जी का ही कृपा का संदेश है कि इसी प्रकार से सहायता प्राप्त करने का संकेत आ रहा है।
उसके बाद कृष्णदास बाबा जी महाराज उस व्यक्ति के घर में गए, और वे व्यक्ति इसलिए ही निमंत्रण किया था, ये बात बताने के लिए कि इस स्थान पर एक विशाल मंदिर निर्माण करने का हमारे माता पिता का इच्छा है। देखो, उससे पहले घटना यह हुआ था, निमंत्रण तो दिया था, बाबा जी महाराज को कुछ पैसे देना चाहते थे वो लोग, कुछ उत्तम वस्त्र देना चाहते थे, लेकिन बाबा जी महाराज कहते हैं ये सब हमारा क्या होगा, अगर आपका देने का इच्छा है कीजिए। जैसे सेवा की बात सुना, वे व्यक्ति गदगद होकर के कहता है कि महाराज जी बड़े दिन से इच्छा है, और हमारे माता पिता का यही इच्छा था कि हम एक ठाकुर जी का विशाल भव्य मंदिर बनवाएं। देखो, सब व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दिया। उस व्यक्ति को शिला परम गुरुदेव ने ही माध्यम बनाया। उसके पश्चात वहाँ पर विशाल मंदिर स्थापना हुआ। किसने किया? जिसने बनाया, उनका नाम तो पता नहीं। गुरुजी उस समय नाम भी नहीं बोले थे, सिंघानिया साहब है। देखो, गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते ये सब किसने किया, हमारा तो समर्थ नहीं था। हैं? बाहरी दृष्टि से हमारे गुरुजी वहाँ उपस्थित नहीं थे, केवल मात्र उन्होंने इच्छा किया, उन्होंने ये सब कार्य संपन्न किया है, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। गुरुजी कहते हम लोग बड़े चिंतित थे, और गुरुदेव से ये प्रार्थना भी कर रहे थे कि हमको स्थान तो प्राप्त हो गया, अब आगे क्या होगा, मंदिर की स्थापना किस प्रकार से होगा। इसलिए हमारे गुरुजी ने ही हमें मार्गदर्शन किया, और ये एक वास्तविक घटना है, कोई कपोल कल्पना नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है, क्योंकि वो स्थान जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थल है। संपूर्ण विश्व के लोग आज वहाँ पधारते हैं। तो आज हमारे गुरुजी के परम गुरुदेव और हमारे परात्पर गुरुदेव जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। शिला प्रभुपाद जी ने अपनी तिरुभाव लीला बाग बाजार में, जो गौड़िया मठ है कलकत्ता में, वहीं पर ही संपूर्ण किया था। उससे कुछ दिन पहले वे पुरी में चटक पर्वत पे जो मठ है वहीं पर विराजमान थे। उसके बाद वे कलकत्ता में गए। बोलते जब वो प्रभुपाद जी 64 वर्ष तक इस जगत में विराजमान रहे, और 64 वर्ष में उन्होंने संपूर्ण भारत वर्ष में 64टा मठ प्रतिष्ठित किया। 74 में आविर्भूत हुए थे, और 1 जनवरी 1937 को उन्होंने निशांत लीला में कार्तिक मास में कीर्तन किए जाने वाला जो प्रथम याम है, उस समय के अनुसार प्रातः 5:30 बजे उन्होंने भगवान के उस नित्य लीला में प्रवेश किया था। बोलते अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मध्य रात्रि के 12 बजे ही अगले दिन प्रारंभ हो जाता है, किंतु उस हिसाब से देखें तो उस दिन शुक्रवार था, परंतु हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह बृहस्पतिवार था। पुरुषोत्तम धाम में आज के दिन 31 हाँ 31 दिसंबर को आज के दिन है। हाँ, उस दिन बृहस्पतिवार हुआ था। मतलब अंग्रेजी तारीख आज 31 है ना। हाँ, 31 तारीख रात को ही हुआ, सुबह 5:30 बजे। 31 रात 1 तारीख। हाँ, और पुरुषोत्तम धाम में वे प्रकट हुए थे अपराह्न के समय में 3:30 पे। वेदव्यास ऋषि ने पद्म पुराण में इस बात को पहले से लिख दिया था।
ह्युत्कले पुरुषोत्तमात्, कि जगन्नाथपुरी धाम से ही ये संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। जगतगुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कैसे प्रकट हुए? शिला भक्ति विनोद ठाकुर और श्री भगवती देवी को माता पिता के रूप में अवलंबन करके वे इस जगत में आविर्भूत हुए, और संपूर्ण जगत में वहीं से ही उनके आविर्भाव काल से ही बोलते संकीर्तन प्रारंभ हो गया था। क्यों? वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे। जिन संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए वे इस जगत में प्रकट हुए, उसके लिए भी श्री जगन्नाथ देव ही माध्यम बने कि उनके सम्मुख आकर के 3 दिन रुक गए, और ये 3 दिन तक हरिनाम संकीर्तन का महामहोत्सव हुआ। ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, परम अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी। क्या किया था उन्होंने? शतकोटि नाम यज्ञ किया था। 9 वर्ष में उन्होंने 100 कोटि नाम यज्ञ किया, चातुर्मास्य व्रत पालन किया, 4 महीना तक गौग्रास किया। 4 महीना गुरु जी तो 4 महीना का वहाँ बोले थे कि बिना हाथ लगाए ऐसे भूमि पर जो डाल देते थे, गाय के मापी उसको ग्रहण करते थे। इस प्रकार बोलते ऋषि वेद व्यास सुखदेव गोस्वामी जी के गुरु भी थे और पिता भी थे। उसी प्रकार ठाकुर शिला भक्ति विनोद शिला प्रभुपाद जी के पिता भी थे और गुरु भी थे। बोलते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में जगत के जीवों के कल्याण करने के लिए जो सर्वोत्तम कृष्ण प्रेम है, माधुर्य प्रेम है, उसको प्रदान करने के लिए अवतरित हुए थे। और श्रीमन महाप्रभु जी का ये उपदेश था कि पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। इस पृथ्वी में जितना भी नगर है, ग्राम है, सर्वत्र बोलते मेरे नाम का अर्थात श्री कृष्ण नाम का ही प्रचार होगा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, षड गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, फिर श्यामानंद प्रभु जब ये सब अंतर्धान लीला किया, उसके पश्चात गौड़ीय जगत में एक अंधकार सा युग आया। परंतु ऐसा क्यों हुआ? हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, इस विषय में हम लोगों को बड़े गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बोलते सभी महाजनों के अंतर्धान होने के पश्चात क्या था? श्रीमद् भागवतम था, वेद था, वेदांत था, गीता था, श्री चैतन्य चरितामृत था, चैतन्य भागवत था, हमारे गोस्वामी गणों के द्वारा रचित तत्व सिद्धांत से परिपूरित वे समस्त ग्रंथ उपलब्ध थे, सब कुछ था। परंतु भगवान की ये जो शुद्ध भक्ति है, ये जो अनन्य भक्ति है, इसको वास्तविक रूप से समझने वाला कोई नहीं था। फलस्वरूप अनेक अपसंप्रदाय का उदय हुआ, विधर्मी लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा। परंतु उस समय एक बाबा जी थे, तोताराम दास बाबा जी। वे 13 प्रकार के ये जो अपसंप्रदाय, छद्म संप्रदाय है, इनका नाम उन्होंने उल्लेख किया था और ये भी कहा था कि भैया ये 13 प्रकार के अपसंप्रदाय का संग कभी नहीं। महाप्रभु जी को वास्तविक शिक्षा था, उसके विपरीत ये लोगों ने प्रचार करना प्रारंभ किया था। धर्म के नाम पर बाबा जी वेश धारण किया और बाबा जी वेश धारण करके वे स्त्रियों के साथ संबंध रखा। स्वयं को राधा कृष्ण के भांति सजा करके
उस प्रकार दिखलाने का प्रयास किया। अरे गौड़ीय संप्रदाय श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा इतने निकृष्ट स्तर का कैसे हो सकता है? क्योंकि वे लोग महाप्रभु जी की शिक्षा के विपरीत प्रचार कर। गांधी जी से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वाधीनता आंदोलन किया था, लोग ऐसा कहते थे। देखो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और द्युति को लेकर के इस जगत में प्रेम प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। आज वे प्रेम रूपी क्या करते हैं? वास्तविक शुद्ध भक्ति से अपने आप को कोसों दूर रख करके बल्कि लोगों को भी भक्ति से दूर कर देते हैं। शुद्ध भक्ति का प्रचार करना इतना सरल नहीं है। इट इज नॉट सो इजी। नाउ इट नॉट सो इजी। जज योर ओन कैरेक्टर। सबसे पहले अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे स्वयं के चरित्र कैसा है, मेरे स्वयं का आचरण कैसा है। इस प्रकार विचार करना चाहिए। केवल दूसरे को शिक्षा देने से नहीं चलेगा, उससे उसका किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। We should practice in our own life. Our whole life should be dedicated for the service of Supreme Lord. हमारा संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए ही समर्पित होना चाहिए। देखो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वयं के सुख भोग के इच्छा से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहिए। और हमारा स्वार्थ क्या होना चाहिए? स्वार्थ गतिम ही विष्णु धुराशया ये न बहिरर्थमानिन। कि भगवान के प्रसन्नता ही हमारा स्वार्थ है, भगवान का सेवा ही हमारा स्वार्थ है, भगवान का भजन ही हमारा स्वार्थ है। इसके अलावा हमारा स्वतंत्र कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा महादेव जी वे समस्त वैष्णवों के आदि गुरु है। वे रुद्र संप्रदाय के मूल है। उन्होंने पार्वती देवी से क्या कहा? बहवो गुरवो संति शिष्य वित्तापहारका सुदुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्या संतापहारका। इस जगत में ऐसे बहुत से गुरु मिल जाएंगे जो शिष्य के धन को अपहरण करने वाला। आज मैंने एक महापुरुष के लेख को पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति शिष्य को कृष्ण सेवा प्रदान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति शिष्य को अपनी निजी संपत्ति समझता है, बोलते ऐसे गुरु को तत्क्षणात् परित्याग करना चाहिए और पुनः सद्गुरु के चरण आश्रय करना चाहिए। ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे, परंतु शिष्य का संताप को, शिष्य के दुख को हरण करने वाला गुरु मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। यदि आप संख्या चाहते हो तो आपको गुण की प्राप्ति नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गुण की प्राप्ति। बोलते एक चरित्रवान व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों एक औषधि का इन्वेंट करता है, उससे करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसने साधना करके, आचरण करके उसने उस मेडिसिन को आविष्कार किया है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे, इफ यू वांट क्वालिटी यू हैव टू सेक्रीफाइस क्वांटिटी। यदि संख्या चाहते हो तो भैया गुण की फिर आशा नहीं करना चाहिए। उस शहर के प्राय सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी के पास आए और कहते हैं, महाराज जी पार्षदों को यहाँ प्रेरण करने का, भेजने का
निर्णय किया और उन्होंने जो श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रदान किया था उन्हीं के द्वारा प्रचार प्रसार हो, इसीलिए वे जगत गुरु है। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के अलावा और कोई जगत गुरु नहीं हो सकता है। हमारे प्रभुपाद ही जगत गुरु है, हमारे प्रभुपाद ही त्रिलोकी के महान गुरु है। ऐसा वे प्रभुपाद जी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को अवलंबन करके प्रकट हुए, आविर्भूत हुए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अनेक भाषा में प्राय 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना किया और जो भक्ति विरुद्ध अपसिद्धांत है उन्होंने बड़े सुस्पष्ट रूप से उसका खंडन भी किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का ऐसे इच्छा था कि ऐसा एक वैष्णव सभा हो जिस वैष्णव सभा में बोलते ना केवल गौड़ीय वैष्णव, ये 4 संप्रदायों के वैष्णव, रामानुज संप्रदाय के, विष्णु संप्रदाय के, निम्बादित्य संप्रदाय, 4 संप्रदायों के वैष्णव एकत्रित होकर के एक ही छत्र के नीचे बैठ करके बोलते इस सनातन धर्म का, इस वैष्णव धर्म का रक्षा करने के लिए वे विचार करें, विमर्श करें। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने विश्व वैष्णव राजसभा प्रतिष्ठित किया था। प्रभुपाद जी ने जीव गोस्वामी जी ने इसका प्रतिष्ठा किया था, फिर बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी, हमारे गुरु जी इस विश्व वैष्णव राजसभा के अध्यक्ष रहे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी सभी प्रकार के भक्ति विरोधी जो अपसिद्धांत है उसका खंडन किया और बोलते जिन लोगों के प्रभुपाद जी का अहित कौन कर सकता है। जब नवद्वीप के ब्राह्मणों ने मंदिरों में दर्शन करने के लिए पैसे लेना प्रारंभ किया कि पैसे दोगे तो हम दर्शन कराएंगे, नहीं तो पर्दा लगा देंगे, प्रभुपाद जी ने इसका घोर विरोध किया। अरे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पैसे देना पड़ेगा? लेकिन प्रभुपाद जी ने इसका विरोध किया तो वे प्रभुपाद जी के ऊपर अटैक करने लगे। अरे जो श्रीमन महाप्रभु जी ने खुले हृदय से महावदान्यता का परिचय देते हुए जो कृष्ण को, कृष्ण नाम को, कृष्ण प्रेम को ऐसे ही विचार किए बिना, जाति पाति कुछ विचार किए बिना, योग्य अयोग्यता कुछ विचार किए बिना सबको प्रदान किया, बोलते उन भगवान का दर्शन करने के लिए तुम लोग पैसे ले रहे, धर्म को, भगवान के मंदिर को एक धन उपार्जन करने का माध्यम बना रहे हो। प्रभुपाद जी ने इसका विरोध किया। जिन लोगों ने भागवत कथा करके, भागवत सप्ताह करके, भागवत अनुष्ठान करके पैसे कमाने का एक स्रोत बना लिया है, बोलते प्रभुपाद जी ने उसका घोर विरोध किया। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदायों में लेकर के तुम भागवत सप्ताह अनुष्ठान करने जाओगे तो ये महान कपटता है। अरे जो श्रीमद् भागवत धर्म प्रज्जितो कोई तब। इसके बाद प्रभुपाद जी के ऊपर लोगों ने क्रोधित भी हुआ, उनको अनेक प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया हुआ, और दूसरे लोग भी यही सोचे अरे प्रभुपाद जी को हानि पहुंचाने का यही है उसका मर्म कि मृत्यु, वो भी गंगा जी में। विरोध करना का साहस करने नहीं किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के माध्यम से वे अपनी शक्ति का विस्तार किया कि इस प्रकार से कि अपने उन सत शिष्यों के द्वारा शक्ति संचारित करके उन्होंने संपूर्ण जगत में
शुद्ध भक्ति का प्रचार किया और संपूर्ण भारत में उन्होंने 64 अपने शिष्यों को बाहर भी भेजा, लंदन, जर्मनी, इन सब देशों में प्रचार करने के लिए भेजा। श्रील स्वामी महाराज जिन्होंने उन विदेशों में, पश्चिमी देशों में विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया, क्यों? देश प्राप्त था। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि मुझे पहले पता नहीं था कि वे हमारे गुरुजी के गुरु भाई है, अर्थात परम गुरुजी के गुरु भाई है, ये पहले पता नहीं था। लेकिन जब वे वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे, तब श्रील गुरुजी ने उनके दर्शन करने के लिए वहाँ गए। उनके संन्यास होने के पश्चात भी दामोदर मंदिर में रहा करते थे और वहाँ हमारे गुरुजी को श्रील स्वामी महाराज ने उनके द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, ये दिखलाया। लेकिन वो जो प्रिंटिंग हुआ था वो कोई विशेष उच्च कोटि का नहीं था, अस्पष्ट था, इसलिए वो पढ़ना बड़ा कठिन हुआ। तो हमारे गुरुजी ने श्री स्वामी महाराज से प्रार्थना किया कि मेरे गुरुदेव और आपके गुरु भ्राता श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी अभी यहाँ वृंदावन राधा निवास श्री चैतन्य गौड़िया मठ में ठहरे हुए हैं, आप हमारे मठ में पधारिए। श्री स्वामी महाराज बोलते ठीक है। अगले दिन स्वामी महाराज जी हमारे मठ में आए और परम गुरु जी के भजन कुटीर में प्रवेश किया। बोलते 1 घंटा से अधिक तक परम गुरु जी के साथ उनका वार्तालाप हुआ और उसी समय हमारे गुरु जी उस कमरे के बाहर ही बैठे थे। जब श्री स्वामी महाराज जी परम गुरु जी के रूम से बाहर आए और वे गेट की ओर तरफ जाने लगे, तब उन्होंने हमारे गुरुजी को कहा, क्या कहा कि देखो अभी मैं श्रीमान महाप्रभु जी के वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए मेरा बाहर जाने का इच्छा है, अर्थात विदेश जाने का इच्छा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस समय बोलते हमारे श्री चैतन्य चंडीगढ़ का गौड़िया मठ, जगन्नाथपुरी का मठ, ये सब मठ का निर्माण चल रहा था, मायापुर का मठ निर्माण चल रहा था और जिसका पूरा दायित्व श्रील गुरुदेव के ऊपर था। इसलिए श्रील गुरुदेव हाँ या ना कुछ नहीं कह पाए। लेकिन गुरुजी कहते कि निराश थे। गुरुजी के इस प्रकार निरुत्तर से श्रील स्वामी महाराज निराश थे। भले ही उनको किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई, वे अकेले विदेशों में गए और वहाँ पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हमारे गुरुजी जब वहाँ अमेरिका में गए थे, वहाँ उन्होंने दैववश स्वामी महाराज के शिष्य श्री वैकुंठनाथ प्रभु से मिले और वैकुंठनाथ प्रभु ने जहाँ जहाँ स्वामी महाराज जी गए थे, बोलते वे सब स्थान को लेकर के हमारे गुरुजी को लेकर के गए। तो कहते हैं जब कार में जा रहे थे श्री वैकुंठनाथ प्रभु के साथ हमारे गुरुजी दर्शन करने के लिए इधर उधर स्वामी महाराज जी के स्थानों को, तब कार में वैकुंठनाथ प्रभु एक टेप रिकॉर्ड में स्वामी महाराज की हरि कथा चला रहे थे। पहले पूछे गुरुजी को कि क्या मैं टेप रिकॉर्ड में मेरे गुरुजी का हरि कथा चला सकता हूँ? गुरुजी भी बड़े उत्साहित हुए और वे भी सुनने लगे। क्या था कथा? बोलते वे जब हरि कथा बोल रहे थे, तब क्या बोले कि मेरे जितने भी गुरु भ्राता थे वे सभी के सभी मेरे गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी के सेवा में व्यस्त थे, परंतु मैं एक गृहस्थ व्यक्ति था। उस समय मैं अपने
परिवार का भरण पोषण करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसी संबंध में मैं कोलकाता से मुंबई आया था। वहाँ मैंने धन अर्जन किया और करने के लिए बहुत संघर्ष भी कर रहा था। और उसी समय मुझे संदेश मिला कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो किसी भी समय अपने नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तब स्वामी महाराज वे अपनी कथा के माध्यम से सुना रहे टेप रिकॉर्डर में कि उन्होंने प्रभुपाद जी को, वे कह रहे हैं, तब मैंने प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा। क्या लिखा? कि मैं आपका एक शिष्य हूँ और मैं एक बद्धजीव हूँ। सभी वैष्णवजन, सभी मेरे गुरु भ्राताओं ने आपकी सेवा में व्यस्त है, किंतु मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। इस समय महाप्रभु जी का वाणी का प्रचार करेंगे तो अच्छा होगा। देखो श्रील प्रभुपाद जी का क्या विचार था कि पत्र के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने उनको निर्देश दिया और वे पत्र के निर्देश को पालन करते ही स्वामी महाराज ने उनके आदेश को पालन करने में लग गए। प्रभुपाद पूरे धाम में, कलकत्ता में जो बाग बाजार गौड़िया मठ है वहीं पर आए और माघ मास के कृष्ण पंचमी में उनका आविर्भाव हुआ था और पौष मास के कृष्ण चतुर्थी को निशांत लीला के समय वे नित्य लीला में प्रवेश किया था। प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के पश्चात श्री स्वामी महाराज ने पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और संन्यास आश्रम ग्रहण करके हमेशा गुरु वैष्णव का स्मरण करके बंगाल में, बंगला भाषा में गुरुवर्गों के द्वारा जो कीर्तन किया लिखा हुआ है, बोलते उन कीर्तनों के माध्यम से उन्होंने प्रार्थना करते हुए, बोलते हैं जब उनको सभी वैष्णवों का कृपा प्राप्त हुआ, शक्ति संचार हुआ, वो शक्ति को लेकर के वे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए प्रचार में गए। बोलते जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो स्थान है गोद्रुपदीम, वहाँ से यहाँ आया करते थे और वहाँ बैठ करके क्या करते थे? वृंदावन विलासिनी राधे राधे ये भजन को गाते थे। श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निर्देश दिया क्या कि स्वयं को श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के चरणों में समर्पण कर दो। अर्थात उन्हीं से दीक्षा लेने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को निर्देश दिया। प्रभुपाद जी ने उनके पास जाकर के स्वयं को उनके शिष्यत्व प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं, परंतु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वे किसी को भी शिष्य नहीं बनाएंगे। उनका केवल एकांत रूप से भजन करने का इच्छा थी कि वे किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। इसलिए बाबा जी महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को सीधे सीधे मना कर दिया। उस समय बाबा जी महाराज एक टूटी फूटी जो नौका है गंगा जी के किनारे पड़ा था, उसके नीचे बैठ करके बड़े सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। कभी गंगा जी का जल ग्रहण करके पेट भर लेते, तो कभी भिक्षा में कुछ मिल जाता तो खा लेते, अन्यथा गंगा जी का मिट्टी खा करके वे अपना जीवन यापन करते थे। कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार का वैराग्य युक्त जीवन कभी भी आचरण नहीं कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते उन श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास दीक्षा ग्रहण करने के प्रार्थना लेकर के आए, परंतु वे सदैव यही बोलते रहे कि वे कभी शिष्य ग्रहण नहीं करेंगे। जब प्रभुपाद जी ने प्रथम बार उनके पास गए और प्रार्थना किया, तब वे कहते ठीक है, महाप्रभु जी को पूछूंगा।
उनका जो आदेश होगा वही करेंगे, और जब वे आदेश देते हैं तब दीक्षा दूंगा। बोले जब प्रभुपाद जी उनको पूछने के लिए गए, महाराज जी आपने महाप्रभु जी से पूछा? तो वे बोलते अरे मैं तो भूल गया। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता, बोलते हैं 13 बार शिला प्रभुपाद जी को गोरकिशोरदास बाबा जी ने वापस भेजा। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता क्या सोचता, अरे संसार में बहुत सारे गुरु हैं और किसी से ले लेंगे हम, हैं 13 बार मुझे वापस कर दिया और किसी से दीक्षा ले लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का निष्ठा और उनका दृढ़ विश्वास वो नहीं छोड़े। फिर उनके पास प्रार्थना करने के लिए गए। इस बार बाबा जी महाराज कहते हैं, हाँ मैंने महाप्रभु जी से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम बड़े ही दाम्भिक व्यक्ति हो और तुम्हारे जैसे दाम्भिक व्यक्ति को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। आज किसी को बोल दें तो इसे अभिमानी व्यक्ति रहे, लेकिन उनका उसके बाद भी बाबा जी महाराज का हृदय नहीं पिघला। अंत में बाबा जी महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी के इस प्रकार असाधारण गुण को देख करके उनको दीक्षा देना स्वीकार किया और बोलते अपने चरणों के स्नान करके आओ। उस समय जलते के कारण प्रभुपाद जी ने सरस्वती में स्नान करके आ गए और गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज अपने चरणों की धूल उठा उठा करके ऐसे फेंकने लगे। अपने चरणों की धूल से पहले श्रील प्रभुपाद जी को अभिषिक्त किया, उसके बाद उनको दीक्षा प्रदान किया। देखो कि तुम ही मेरे महाप्रभु के वाणी को संपूर्ण जगत में प्रचार प्रसार करने के योग्य हो। उसके बाद बाबा जी महाराज ने प्रभुपाद जी को दीक्षा मंत्र दिया और स्वयं के शक्ति संन्यास ग्रहण किया और सबसे पहले मायापुर में श्री चैतन्य मठ की स्थापना किया। मायापुर का चैतन्य मठ सबसे प्रथम मठ है। लेकिन प्रभुपाद जी ने विचार किया, मेरे पास ना तो धन है ना तो जन है, मैं कैसे महाप्रभु जी का उस वाणी का प्रचार प्रसार करूंगा। परंतु ये मेरे गुरुदेव के आदेश है कि तुम ही महाप्रभु जी के वाणी का विशेष रूप से प्रचार कर सकते हो। लेकिन किस प्रकार से मैं गुरुदेव के इस निर्देश को पालन करूंगा, इस विषय में आगे से हम लोग विस्तार से सद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी का परम पुण्यमय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। उनके इस पावन तिथि पर उनके श्री चरण कमलों में हम सभी का यही निवेदन है कि वे हमें कृपा करें और उनके इस सिद्धांत को, उनके आचरण प्रचारण को हम लोग किस प्रकार से अपने हृदय में निष्कपट रूप से धारण करके हम भी इस भक्ति की धारा में आगे बढ़ सके। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो